अनजान चेहरों को हम अपना बना बैठे हैं, आभासी दुनिया से दिल लगा बैठे हैं और नकाब है जिनके चेहरों पर कई, उन पर भरोसा कर अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर छठा इंसान कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। आज अगले 30 मिनट में आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और उसके लिए मेरे पास एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्रिमिनल से डील करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर करण भारद्वाज का। बहुत बहुत स्वागत है सर क्राइम पथ में। डॉक्टर करण भारद्वाज सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, जिन्होंने किनको ट्रेन किया है? पुलिस को ट्रेन किया है, सीबीआई को ट्रेन किया है, वहां के लोगों को ट्रेन किया है और कई ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं जो आपके पैसे चुराने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका करण। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कहानियां निकल कर आती हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं कि इनको जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया, इनको जो है साइबर ठगी हो गई, इनका बैंक लूट लिया। इस सारे खेल में जो आदमी बैठा हुआ है, दुनिया के किसी कोने में बैठा रह सकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये खेल कितना बड़ा है, कितने ट्रिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री बन चुकी है? ये जो आपका जो साइबर क्राइम है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स, मैं रुपए भी नहीं कह रहा हूँ, डॉलर्स, 6.8 ट्रिलियन डॉलर। और अगर इससे कंपेयर करने के लिए तो इंडिया की इकोनॉमी भी 3 ट्रिलियन नहीं हुई है, वो हो जाएगी बहुत सून। बट इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर है और जो साइबर क्राइम है ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज 6.8 ट्रिलियन डॉलर। और एवरी मंथ अप्रोक्सीमेटली 7,600 करोड़ का साइबर क्राइम होता है इंडिया के अंदर। और ये ऐसा है कि ये इंडिया में पैसा आता भी है और ऐसा भी है कि इंडिया से पैसा जा भी रहा है। तो मतलब इंडिया वाले बाहर के लोगों को भी ठगते हैं, पर उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि इंडिया से ही पैसा लुट के बाहर जा रहा है। गल्फ की कंट्री, दुबई हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब कंट्रीज में हमारा पैसा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से होता है, इस बड़े पैमाने पे होता है। मतलब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन हुआ ही नहीं है और आप जो है साइबर ठगों को, हम सब पूरे वर्ल्ड में साइबर ठगों को कितना दे रहे हैं? 6.8 ट्रिलियन डॉलर का जो है व्यापार करवा रहे हैं। ये अपने आप में लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जिस तरीके से इस फील्ड को देख रहे हैं करण, दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा सामने आती हैं कि आम जनता जो इस ठगी का शिकार हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि उनको पता भी नहीं चलता है, वो ठग लिए जाते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहा है वो डिजिटल अरेस्ट आ रहा है। लोग डिजिटल अरेस्ट जो है वो उनको अरेस्ट, उनका कहना है कि भाई कमरे में ही जो है उनको उसमें कर लिया। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में पहले बताइए थोड़ा। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे तो इसको बेसिकली कहते हैं हेलुसिनेशन। अगर इंग्लिश में बात करें तो हेलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके दिमाग में ऐसे फेक सिनेरियोज बना दिए जाते हैं जो आपको सच लगने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जस्ट इन केस यहाँ पे दरवाजा तोड़ के पुलिस आ जाए और सबको उठा के ले जाए और हम उससे बोले वारंट दिखाओ, ये दिखाओ, दो चाटे मार दे हमारे, बोले बैठो गाड़ी में चुपचाप, तो हम तो चले जाएंगे बैठ के। हम तो ये सोचेंगे कि हमने पता नहीं ऐसा क्या गलत कर दिया। और ये डर लोगों के दिमाग में है अभी भी कि पुलिस जो है वो आएगी और उठा के ले जाएगी, या अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी दिख जाता तो दूर से गाड़ी रुक जाती है, पहले बेल्ट लगती है गाड़ी की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। या दूर से देख लिया तो मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे हैं, एक को उतार देंगे, पैदल आ गया। तो हम लोग पुलिस से डरते हैं। पहली चीज ये है। तो ये बात साइबर क्रिमिनल्स को पता है। पहले क्या होता था, पहले OLX वाला स्कैम चला। OLX के अंदर लोग क्या करते थे, फेक चीजें डालते थे, बोलते मैं फौजी बोल रहा हूँ, तो आदमी को ट्रस्ट हो जाता है, भाई इंडियन सोल्जर है, ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा, तो वो भी एक सिनेरियो बना दिया। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फोन करेंगे आपको वीडियो कॉल पे, पुलिस की वर्दी पहन के रखेंगे, पीछे लगा लेंगे कमिश्नरेट का बोर्ड, और फिर आपको बोलेंगे कि आपका यहाँ से एक पार्सल आ रहा था, या आपके एड्रेस पे एक पार्सल आ रहा था, या आपका नाम आया एक FIR के अंदर। और इन लोग को डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है। डेटा मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगा डेटा का क्या सीन होता है। तो इन लोग को डेटा आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए मेरे पास आपका बस फोन नंबर, तो मैं आपके घर का एड्रेस, आपके सारे डिटेल्स, आप कहाँ रहते हैं, किससे बात कर रहे हो, आपका एक दिन का इंटरनेट यूसेज कितना, मैं वो तक आपका निकाल के अभी के अभी 2 मिनट लगेगा मेरे को, मैं निकाल के दे सकता हूँ, अभी दिखाऊंगा अभी मैं निकाल के। तो इन लोग को डेटा मिल जाता है। डेटा मिलने के बाद डायरेक्टली वीडियो कॉल करते हैं और सामने वाले के दिमाग में क्या आता है कि भाई पुलिस ने कॉल किया है,
ठीक है, तो वो बोलते कि इतने पैसे लगेंगे। अब पैसे दिए तो ठीक, नहीं दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ठीक है काम करो, हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया। डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक कमरे में जाओ, वीडियो है, जो फोन है उसका वीडियो कॉल कट नहीं होना चाहिए, कट हुआ तो अभी आ रहे हैं हम तुम्हें उठाने। अब आदमी क्या सोचता है कि अभी एटलीस्ट मैं अपने घर में तो बैठा हूँ, अगर फोन काट दे तो अभी तो पुलिस आएगी और मेरे को उठा के ले जाएगी। तो वो फोन पे वीडियो कॉल नहीं काटता, वीडियो कॉल चलती रहती है, उससे अलग अलग सवाल पूछेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे, फिर उसे सीक्रेटली लॉयर भी दिया जाएगा। इतने चालाक होते हैं, काला कोट पहन के एक आदमी भी भेज देंगे उसके पास कि ये तुम्हारा लॉयर है, केस कर लिए लड़ने के लिए, इससे बात कर लो जो बात करनी है, और फिर यहाँ से केस लड़ा जाएगा। लॉयर फीस मांग लेता है 80,000 रुपए, 1 लाख 2 लाख रुपए फीस दो, पेटीएम करो। चलो उसमें तो वो 2 नंबर ही नहीं है कि लॉयर ने मांग लिए पैसे। एट द एंड एक जो उसका सबसे बड़ा केस आया वो 3 दिन तक का है, कि एक आदमी ने 3 दिन तक, विच इज अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स तक एक ही वीडियो कॉल रन हुई है, एंड उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। एट द एंड जब उसके पति ने बाहर जाके किसी से बात करी तो पता चला कि एक स्कैम है। उसके अंदर करीब 16.5-17 लाख रुपए ये लोग दे चुके थे। और ये यहीं का ही केस है, अपने इंदरपुरम का केस। अरे भाई, आप ये जो चीज सुन रहे हैं, ये चीज लिटरली हो रही है। और ऐसा भी होता है करण, कई बार आपके सामने कुछ ऐसे केसेस भी आए होंगे, क्योंकि लगातार आप इन लोगों से जूझ रहे हैं। कोई ऐसा दिलचस्प केस मैं चाहूंगा सब लोग सुने और उससे ये जानकारी लें। ये हकीकत, असलियत आपके सामने रखवा रहा हूं डॉक्टर करण से, कि इस तरीके के केस सॉल्व कैसे किए जाते हैं। और इस केस को सुनिएगा, क्योंकि ये केस आपके भी बहुत काम आने वाला है। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। एक बहुत ज्यादा फेमस क्राइम है, उसका नाम है वर्क फ्रॉम होम स्कैम। वर्क फ्रॉम होम स्कैम, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे हैकिंग टेक्निक्स के, जो हम हैकर्स यूज करते हैं, उसकी 8 टेक्निक्स यूज हुई है, साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। और इन लोग को ये चीजें यूट्यूब से पता चल जाती है कि भाई ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे हो जाता है। अब वो 8 टेक्निक्स यूज इस तरीके से करी गई हैं कि अगर पुलिस भी चाहे या कोई भी चाहे तो उनको पकड़ नहीं सकते और फंसेंगे इनोसेंट लोग। वो इस तरीके से बनाया गया है। अब ये स्कैम क्या है, या आप लोगों को सिंपल सा व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, और ये बस आपको नहीं आता। अगर मैं हैकर हूँ तो मेरे पास 10 लाख लोगों का डेटा बेचू, तो मैं 10 लाख लोगों को एक बारी में मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप पे। दैट इज कॉल्ड वॉइस सर्वर। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का सर्वर आता है, उस समय भेज दूँ। अब 10 लाख लोगों को मैंने भेजा है। अब अगर मैं उसका 0.01% भी लेके चलूँ तो 100 लोग फंस गए। और बोला कि हाँ भाई पैसे वैसे कमाने, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है कर लेते हैं। अब हम क्या किया, मैंने आपको फंसाने के लिए मैंने आपको क्या किया, मैंने आपके अकाउंट में 2,000 रुपए डाल दिए। मैंने आपसे 2-4 टास्क कराया, मैंने आपके अकाउंट में 2,000 रुपए डाल दिए। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट हो गया। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर मैं कोई डिमांड आपसे रखूं, वो डिमांड फुलफिल हो जाए तो आपको मेरे पे ट्रस्ट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, आपको मेरे पे ट्रस्ट हो गया। नेक्स्ट डे मैंने आपको बोला कि इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे स्टॉक मार्केट में। मैं आपको टास्क दूंगा और आपको पैसा इन्वेस्ट करना, और आपके पैसे डबल ट्रिपल इतने टाइम्स हो जाएंगे। अब वो जो मैंने आपको लिंक दिया, जिस वेबसाइट पे मैं आपको ट्रेडिंग करा रहा हूँ, नॉर्मली लोग किस पे करते हैं, वजीरेक्स, बिनोमो और ज़ेरोधा, ये सब चीजें होती हैं। मैं एक हैकर हूँ, मैं चाहूँ मैं सेम टू सेम वजीरेक्स जैसी दिखने वाली वेबसाइट या वजीरेक्स जैसी दिखने वाला ऐप बना सकता हूँ, और आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि वो वजीरेक्स का ऐप है या मेरा ऐप है। तो आप तो मेरे ऐप पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अब वो ऐप मेरा, मैं उस अकाउंट के अंदर आप में दिखाऊं कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, पर वो ऐप मैं चला रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए कहीं से नहीं आ रहे हैं, वो बस उस ऐप में दिख रहे हैं। और आपको मेरे पे ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि मैंने पहले आपको 2,000 दे दिए हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अब आदमी 2 लाख डाल रहा है, 3 लाख डाल रहा है, 5 लाख डाल रहा है, 30 लाख, 40 लाख। मेरे पे सबसे बड़ा केस 1 करोड़ 80 लाख रुपए का आया था। इसका 1 करोड़ 80 लाख रुपए डाल दिए उसने आदमी ने, एंड उसके बाद वो आ रहा है हमारे पास। एंड इसके अंदर पुलिस को दिक्कत क्या आती है कि ये जो पैसे डाले गए हैं ये इंटरवल ऑफ टाइम में डाले गए हैं। तो पहले के पैसे तो क्रिमिनल कैश आउट कर लेता है और वो बढ़ जाते हैं, तो वो हाथ में नहीं आता। जो रीसेंट ट्रांजेक्शन होती है उसमें 30-40 लाख रुपए होल्ड हुए जो वापस मिल गए उसको, बट जो पहले के 1.5 करोड़ रुपए उसके चले गए वो तो गए ना। अब इसके अंदर ये लोग, हम ये बेसिकली क्या है, मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग होता है, जो टेक कंपनीज में काम करते हैं, उनके साथ होता है ये। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ज्यादा आदत है शेयर ट्रेडिंग करने की। हम लोग पूरा टाइम शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी सब करते रहते हैं। एटलीस्ट उसका यूआरएल तो चेक करो। ठीक बात है। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो उसके ऊपर एक यूआरएल होता है। यूआरएल स्टार्ट होता है HTTPS से। अगर उसमें S है तो ठीक है, नहीं है तो उस वेबसाइट को यूज मत करो। वो मेरे जैसे ही किसी हैकर ने बना के आपको फंसाने के लिए रखी है। ओके, ठीक है। S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पे डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होती है, फॉर्जरी हो जाती है।
ओके, सिक्योर वाले में फॉर्जरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है, ठीक है, आपने मेरा नंबर करण के नाम से सेव कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको किसी के भी नंबर से कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपके भाई के नंबर से कॉल कर सकता हूँ एंड आपको आपके भाई का नाम ही शो होगा। दैट इज कॉल्ड SIP ट्रंकिंग। ओके, उसमें क्या होगा, आप फोन उठाओगे, आपको भाई का नाम शो हो रहा है, फोन उठाओगे, आवाज मेरी आएगी। अब मेरे को आवाज भी क्लोन करनी है, दैट इज कॉल्ड AI क्लोनिंग। मैं AI के थ्रू आपके भाई की आवाज क्लोन कर सकता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, आपके भाई का 15 सेकंड का वॉइस नोट चाहिए। ओके, मैं पूरा का पूरा वॉइस क्लोन कर दूंगा और आपको लगेगा आप अपने भाई से बात कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, पैसे मांग लो, कुछ भी मांग लो। ये अभी इंडिया में नहीं आया, पर ये लोग इंडिया के अंदर पता क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बोल रहे हैं कि आपका बेटा उठा के मैंने थाने में बंद कर दिया। हाँ, बताओ बात कराऊं। अब बात कराऊं कैसे, इन्हें ये तो पता है कि AI के थ्रू वॉइस क्लोनिंग होती है। अभी इनका दिमाग क्या लगा कि रोने की आवाज निकालो, रोने की आवाज तो सबकी सेम ही होती है। बोलता है पापा पापा पापा, ये हो ऐसे वैसे, वो पैसे ले लेता है। और बेटा रात को घर आता, पापा मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं था। ऐसे ही पैसे ले लेते हैं ये लोग। तो अभी तो चलो फिर भी इतना नहीं है, बट अभी जो आने वाली दुनिया है, जैसे अभी एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च हो गया, अगले महीने उसका स्टेबल रिलीज आ जाएगा, जेमिनाई लॉन्च हो गया, ये सब वो AI है जो आपको सामने दिखते हैं। जो डार्क वर्ल्ड में जो AI यूज होते हैं उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप में से ही कुछ लोग जाके सर्च करेंगे ये बढ़िया चीज है पैसे कमाने का, नहीं बताना है, ठीक है। उनके अंदर ऐसी चीज होती है कि आप उन्हें बस बोलो और वो करके देंगे। जैसे मैंने आपकी फोटो डाल दी, मैंने बोला इसको क्रॉप कर दो पूरी फोटो को, वो कर देगा। मैंने बोला आपकी फोटो एक काम करो, आपकी फोटो एक काम करो, किसी एनिमल के ऊपर बिठा दो, ये कर दो, वो सब करके देगा। मैं उससे कोई लीगल काम चलाना चाहूँ, मैं कहूँ आपके हाथ में गन पकड़ा दो एंड उसकी वीडियो बना दो एंड वो वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूं, पुलिस तो आपको पकड़ेगी कि आपने बंदूक लेके सबको दिखा रहे हो, डरा रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये इससे बचा कैसे जाए, ये तो बड़ा खतरनाक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट अभी ये आने वाले 1-2 साल के अंदर दिखाई देगा। अच्छा, अब जैसे हम बात करें ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम हो गया, इसका सिंपल तरीका बचने का है कि एक तो अननोन लोगों को अवॉइड करो। सबसे सिंपल तरीका है अननोन लोगों को अवॉइड करो। दूसरा तरीका क्या है, जिस भी जगह आप जिस भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो उसमें ये देखो कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, उसका SSL सर्टिफिकेट है या नहीं। वो कैसे देखना है कि उसमें बस एक S का ऑप्शन होना चाहिए, HTTP S का ऑप्शन होना चाहिए, तो मतलब वो साइट सिक्योर है, उसके पास SSL सर्टिफिकेट है, उसकी फॉर्जरी नहीं हो सकती, सिंपल। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि आप जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हो, यूट्यूब पे प्रोफाइल बनाते हो, आप लोग क्या है, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा रहेगा तो पब्लिक रहेगा, सब देखेंगे, ठीक है, रखो पब्लिक। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो रखो पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके साथ इन फ्यूचर कुछ गलत हो जाता है तो आपको ये वाले प्रिकॉशंस भी आने चाहिए कि मेरे को उससे बचना कैसे। जैसे इन केस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, इसको नोट कीजिएगा। एक वेबसाइट है, जैसे अगर आपके साथ कोई न्यूडिटी हो जाती है, आपकी कोई वीडियो उठा के इंस्टाग्राम से उसको न्यूड करके एंड पब्लिक कर देता है या आपको धमकाता है या किसी भी लेडी को करता है, तो आप पुलिस के पास जा रहे हो। अब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करता हूँ CTDI में, एंड मैं उनसे सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा केस आएगा तो क्या करोगे, एंड दे आर लाइक कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें, मगर तुम्हारी पोस्टिंग साइबर थाना में है, अब बताओ तुम्हारे पास आगे क्या करोगे। कहते हैं मेल डालेंगे। मैंने कहा मेल को 2 दिन लगेंगे, तब तक वो लड़की पागल हो जाएगी, उसकी इज्जत है ना, वो तो पागल हो जाएगी। कहते सर नहीं पता। तो NSA ने एक वेबसाइट बना रखी है ऑलरेडी, आपको उसके बारे में बस पता होना चाहिए। वेबसाइट का नाम है stopncii.org। इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा आपको, साइड में लगा देना। बिल्कुल, stopncii.org। इस पे क्या आपको जाना है, अपना क्रिएट योर केस करना है, 4 डिटेल्स देनी है, वो वीडियो और लिंक जो भी आपके पास है वो भेजो। तो जो भी पिक्चर होती है ना, पिक्चर हो, फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज हो, उसका एक हैश वैल्यू होता है। CHFI की भाषा में बात करूं तो उसका एक हैश वैल्यू होता है। NSA उस हैश वैल्यू को बैन कर देगा। तो कभी भी नोटिस करना, व्हाट्सएप पे ना कोशिश करना एक ग्रुप बनाना, टेररिज्म के नाम से नहीं बनेगा, बैन हो जाओगे आप। या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई गन वगैरह का फोटो वगैरह भेजने की कोशिश करना, नहीं भेज पाओगे, बैन हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि ये सब चीजें जो होती है इनका हैश वैल्यू NSA बैन कर देता है। एक बार फिर से वेबसाइट का नाम बताइए। वेबसाइट का नाम है stop NCII.org। नोट कर लीजिए भैया, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। मैं जितने भी पुलिस ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ मैं उनको ये वेबसाइट जरूर बताता हूँ कि भाई अब जहां भी जाओगे, कभी भी फ्यूचर में केस आए तो पहले यहाँ रजिस्टर कराना। ये 2 से 3 घंटे के अंदर सारी जगह से वीडियो का हैश लेके बैन कर देगा। उसके बाद तुम्हारी जो कार्रवाई है वो करो, तुम डेटा मंगाओ, तुम उसको पकड़ो जिसने करा है, बट पहले वीडियो को तो रोकना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी की इज्जत जा रही है। अब वो लड़का हो लड़की हो एक ही बात है, बट जा रही है तो जा रही है। बिल्कुल ठीक बात। अभी करण एक चीज और ये देखने में आया है कि बहुत आसानी से ये लोग जो है ना
वो आपके पासवर्ड पर हमला करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। आपको विद इन अ मिनट आपको समझ में ही नहीं आता और आपका पासवर्ड जो है हैक हो जाता है और चीजें उनके हाथ में आ जाती हैं। पासवर्ड जो आप लोग बनाते हैं उसको कैसा बनाइए कि हैकर्स के भी पसीने छूट जाएं, ये एक एथिकल हैकर से बेहतर कौन बता सकता है। तो ये जो है करण बताइए कैसा पासवर्ड आदमी को बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पासवर्ड प्रोटोकॉल जो चल रहा है अभी 2024 का, दैट इज 8 कैरेक्टर्स, 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड 1 एस्टेरिक। मतलब 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक अपर केस, एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए और एक एस्टेरिक लेटर होना चाहिए। बट अगर ये वाला पासवर्ड भी आप मेरे को दोगे क्रैक करने के लिए तो मेरे को 8 घंटे से लेके 12 घंटे लगेगा, मैं क्रैक कर दूंगा अगर मैंने आपको टारगेट बना लिया तो। एंड अगर इसी पासवर्ड को आप 8 से 9 कैरेक्टर कर दो तो मेरे को लग जाएंगे करीब 3 से 4 महीने, क्योंकि कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये सारा खेल ब्रूट फोर्सिंग का होता है। अगर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट देख रहा हो तो ब्रूट फोर्सिंग का मतलब, ब्रूट फोर्सिंग हिट एंड ट्राई तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग 12 डिजिट का पासवर्ड रखा कीजिए। 12 डिजिट्स इज लाइक 9 ईयर्स, 9 साल लग जाएंगे मेरे को ब्रेक करने में उस पासवर्ड को। एंड तब भी एक चांस रह जाएगा कि भाई एस्ट्रिक वाला भी हो सकता था कहीं पीछे वो ना। तो आप 12 डिजिट्स का रखे कीजिए। प्लस दूसरी बात क्या है कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ, बहुत काम की वेबसाइट है। आप लोग अपना फोन लीजिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज भी करके दिखाता हूँ इसी के साथ साथ। मैं एक अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने, वेबसाइट का नाम है Have I Been Pwned, HAVEBENPWENED, Have I Been Pwned। ठीक है, अब इस पे आप खोलिए इसको। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मेरे को आपको जीमेल एड्रेस हैक करना है, मेरे को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर घुसना है, मेरे को पासवर्ड नहीं पता। ठीक है, अब आपने पासवर्ड बनाया भी 12 डिजिट्स का, जो मैंने बोला आपने 12 डिजिट का पासवर्ड बनाया, बट तब भी मेरे को 1 मिनट लगेगा आपके अकाउंट के अंदर घुसने के लिए। वो कैसे? मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अपनी जीमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है ना, KGYT studio @gmail.com, मैंने भी डाल दिया अपना। ठीक है, अब इसको आप पॉन्ड पे लिखा होगा, पॉन्ड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए मेरे में लाल रंग का आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें नीचे जाएंगे तो ये मेरे को दिखा रहा है कि भाई कैनवा के अंदर कि 2019 में कैनवा का डेटा ब्रीच हुआ था और मैंने कैनवा पे अकाउंट बना रखा है। 2019 में कैनवा का डेटा ब्रीच हुआ था तो उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस, जियोग्राफिकल लोकेशन, नाम, पासवर्ड और यूजर नेम चला गया है। ठीक है, और ये कितने लोगों के साथ हुआ था? 137 मिलियन लोगों के साथ हुआ था। अब मैं एक बीइंग अ हैकर, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला डेटाबेस चाहिए, तो मेरे को आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अब मैं क्या किया, मैं गया डार्क वेब पे। ठीक है, मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखा दूंगा, साइड बाय साइड चल रही होगी। अच्छा, इस बीच में हम भी ये देख रहे हैं, मैंने भी अपना जो है पासवर्ड डाला है, इसमें भी मेरे में भी जो है क्या नाम है, ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये कह रहा है कि ब्रीच्ड यूर पॉन्ड इन 2844 सेपरेट डेटा ब्रीचेस। मतलब इन सारे डेटा, ये वाला डेटा ब्रीच तो और आसानी से मिल जाएगा। आपका डेटाबेस मेरे को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ये कॉम्बो लिस्ट के अंदर मिल जाएगा मेरे को। और ये देखिए ये अलग अलग जगहों पे ये बता रहा है कि आप जो है आपका जो है डेटा ब्रीच हुआ है। आप लिंक्डइन पे भी हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से मेरे जो है पासवर्ड को जो है कोशिश की गई है। मेरे पेटीएम पे भी हो रहा है, मेरे जो है रेल यात्रा पे वो किया गया। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में मतलब इतनी बार मेरा जो है डेटा ब्रीच हुआ है और इतनी बार मैं जो है कोशिश करके भी जो है मतलब ये मेरी किस्मत अच्छी रही, मेरा जो है किसी ने टारगेट नहीं बनाया अभी तक, थैंक गॉड। लेकिन ये जानकारी अगर नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। आप बताइए कि मैं किस तरीके से ये सारे पासवर्ड जो है, इसका आप क्या करना है, जो आपने जीमेल आईडी डाला है उसका बस पासवर्ड चेंज कर दीजिए जी। ठीक है, तो उससे क्या है कि अब अगर कोई टारगेट करेगा भी तो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए एक आउटसाइडर वर्ल्ड होता है, बहुत ज्यादा आउटसाइडर वर्ल्ड होता है। आप में से किसी ने सुना होगा, आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, और ये बहुत ज्यादा घिनौना होता है। इसको कहते हैं डार्क वेब। आपने कभी सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर चीज मिलती है।
बेसिकली क्या होता है, 1998 के अंदर डार्क वेब चालू हुआ ये सोच के कि दुनिया से अब थक गए हैं लोग। दो चीजें बनी, एक तो बना बौद्ध धर्म जिसमें कि सब कुछ त्याग दिया गया कि अब तो शांति से रहेंगे, और 1998 में बना डार्क वेब कि कितना घिनौना जा सकता है इंसान। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्मगल होनी चालू हुई कि किसकी देश में क्या इंटेलिजेंस है, क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये सब चीजें, ये सबसे ज्यादा बिकता है डार्क वेब पे। उसके बाद कॉम्बो लिस्ट कहता है जैसे आपका डेटा, मैं अभी आप लोगों को जला के दिखाता हूँ। मैं डार्क वेब खोलूंगा, डार्क वेब में जाने के बाद मैं जो कैनवा का 2019 का डेटाबेस था, मैं उसको बस एक डार्क वेब के फॉरम पे जाके लिखूंगा कैनवा 2019, उसका पहला डेटाबेस आ जाएगा। डाउनलोड करने के लिए मैं उसमें सर्च करूंगा अपना जीमेल आईडी, मेरा जियोग्राफिकल लोकेशन, असली नाम, मेरा पासवर्ड, सबका सब दिखा देगा एक बारी के अंदर। एंड आपका दिखा रहा कॉम्बो लिस्ट के अंदर, कॉम्बो लिस्ट मेरे को डालना है 2019 कॉम्बो लिस्ट, उसमें आपका आ जाएगा एक बारी में सब कुछ। तो अगर मेरे को किसी को टारगेट करना, तो टारगेट करना बहुत आसान है आज की डेट में। अब डार्क वेब पे कॉम्बो लिस्ट वगैरह बिकता है, उसके बाद डार्क वेब बिकते हैं ड्रग्स। एंड एक होता है नॉर्मल ड्रग्स जैसे गांजा, चरस, ये सबको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। वहां पे बिकता है LSD, हेरोइन, कोकेन, ऐसे ऐसे ड्रग्स जिनका हमने नाम भी नहीं सुना। एंड वहां पे अगर हम पैसे देंगे, उसको ज्यादा पैसे देंगे, तो बोलेगा रेसिपी ले लो, घर पे बनाओ, बेचो, तो खुद बिजनेसमैन बन जाओ। इतना भी चलता है। अब ये तो ड्रग्स का हो गया। उसके बाद इससे भी एक्सट्रीम पे क्या बिकती है, गन्स में पिस्टल्स हो गई, आर्म्स हो गए, राइफल्स हो गए, RPG जिसे कहते हैं, ग्रेनेड्स, टैंक्स तक बिकते हैं वहां पे कि अब टैंक भी खरीद सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में मैंने ये चीज सुनी थी और देखी थी, और आज पहली बार जो रियल लाइफ में मैं ये चीज किसी ऐसे व्यक्ति से सुन रहा हूँ जो इसी में डील कर रहा है, ऐसे लोगों को जो है पकड़वाने में पुलिस की, प्रशासन की मदद करता है अभी। एंड गन्स का सबसे फेमस फोरम है डार्क वेब पे, उसका नाम है BMG, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं, BMG है। सबसे ज्यादा गन्स की स्मगलिंग उससे होती है। एंड उसके बाद एक बहुत घिनौना पार्ट है डार्क वेब का, दैट इज कॉल्ड रेड रूम। रेड रूम बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी पे कितना टॉर्चर हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड रूम। एंड जो डार्क वेब होता है, इसमें सारे पैसे जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते। पुलिस मान लो, इंटरपोल कह लो, CIA कह लो, कोई भी कह लो, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा का पूरा माइनिंग के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, तो हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। अब रेड रूम क्या होता है, एज एन अगर मैं इंडियन रेड रूम की बात करूं, तो इंडियन रेड रूम में क्या होता है, इंडियन रेड रूम में एक आदमी को उठाया जाएगा रोड से, चाहे वो भिखारी हो चाहे कैसा भी आदमी, उसको उठाया जाएगा, उसको 300-400 किलोमीटर दूर ले जाके एक कमरे में बंद कर देंगे। मान लेते हैं ऐसा ही कमरा है, बंद कर दिया उसको, एंड हर कोने पे कैमरा लगा देंगे, ठीक है। एंड पहले 3-4 दिन तक उसको मॉनिटर करेंगे। 3-4 दिन बाद उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी। कहाँ पे, डार्क वेब पे। नॉर्मली डार्क वेब पे नहीं होती, API के थ्रू होती है, जैसे पुराने टाइम पे रिवर रूट होती थी, अभी नहीं बताऊंगा किस रूट पे होती है। तो उस पे वो लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी। अब उस पे मेंबर्स ज्वाइन होंगे, ठीक है। मेंबर्स सबका नाम एक ही होगा। अब जैसे अगर मेरे को देखना है, ये मैंने फिल्मों में देखा है, मैं रियल लाइफ की ये रियल लाइफ में होता है। और इस तरीके की कोई घटना आपके साथ में अब सामने आई है, मतलब इस तरीके की कोई घटना इंडिया में जो एक इंडिया में आती रहती है, मोस्टली इट हैपेंस इन लोअर साइड, जैसे असम हो गया। ओके, ये घटनाएं पहले समाज में, वाकई फिल्में जो है समाज का आईना है, पहले ये घटनाएं समाज में हो रही हैं, उसके बाद फिल्म तक पहुंच रही हैं। बहुत उसके बाद एंड मोस्टली जहाँ पे लोअर पॉपुलेटेड एरिया होती है ना, जहाँ पुलिस फोर्स कम होती है, जैसे कोलकाता हो गया, इन सब एरियाज में काफी ज्यादा होती है ये सब चीजें। एंड इसके अंदर क्या है, बिडिंग राउंड चालू होते हैं आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। अब उसमें क्या है, तो देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, 50-60 हजार रुपए। अगर आपको देखना है कि एज अ स्ट्रीमर देखना है, तो ठीक है, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसमें बिडिंग राउंड होगा, 30 मिनट बाद बिडिंग राउंड होगा। बिडिंग राउंड में मान लीजिए मैं जीत गया, मैंने डाला एक बिटकॉइन विच इज 52 लाख रुपीज, मैंने बिड कर दिया। तो वहां से मेरे से होस्ट पूछेगा, जो उसको गेम कहा जाता है, इसको गेम का होस्ट होता है जो गेम को रन कर रहा है। होस्ट में से पूछेगा बताओ क्या करना है, तो मैं उसको बोलूंगा इसकी स्कल सर्जरी करो। स्कल सर्जरी क्या होता है, यहाँ से उसकी खोपड़ी निकाल के उसके हाथ में रख देंगे, क्योंकि हाँ, वो इतना एक्सपर्ट तरीके से करेगा, निकाल के रख देगा यहाँ से। उसने बेसिकली ऐसे करा तो सर बाहर,
उसका अंदर का भेजा गिर के निकल जाएगा, वो इतना ज्यादा पेन में रहता है। एंड ये जितनी देर तक वो जिंदा रहेगा उतने ज्यादा लोग देखेंगे, उतनी ज्यादा बढ़ाई जाती जाएगी। यार ये जो क्राइम्स होते हैं, इस तरीके के क्राइम, मतलब मैं सुनकर आप सोच भी रहे होंगे तो आप एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये अगर रियल लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इस तरीके की क्राइम से कैसे खुद को बचाएं, कैसे अपने परिवार को बचाएं, कैसे अपने बच्चों को बचाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसका तो बेसिकली सिंपल प्रोटोकॉल ये है कि पहले तो अननोन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। यू नेवर नो कि वो क्या, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या उसके दिमाग में है, क्या नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोगों के पास भी कोई ऐसा किडनैपिंग का केस आता तो मेरे सबसे पहले, स्पेशली अगर बच्चे का आता, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये होता है कि ये कहीं रेड रूम का शिकार ना हो। मैं पहले ये सोचता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास, मैं किडनैपिंग केस नहीं लेता लेकिन बच्चों के मैं ले लेता हूँ। अगर बच्चे का किसी के किडनैपिंग केस होता तो मैंने कहा ठीक है, ये वाला मैं करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले दिमाग में आता तो पहले पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक होता है। बट मेरा आप लोगों को एडवाइस ये है, जो आपका सोशल मीडिया है ना, वो उस पर ना आप ज्यादा अननोन लोगों से बात ना करा करें, ठीक है। दूसरी चीज ये, एक जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, जो बहनें हैं, उनके लिए एक सिंपल सी सुविधा चालू हो गई है। 112 पे जब आप फोन करेंगे तो अगर आप 112 पे फोन करते हैं तो पहले वो पूछता है कि अगर आप इमरजेंसी कॉल पे हैं तो 1 दबाएं। उसके अलावा आप उसको थोड़ी देर और सुनेंगे तो बोलेंगे आपको अगर लाइव ट्रैकिंग चाहिए, वुमेन सेफ्टी के लिए नया फीचर आ गया, लाइव ट्रैकिंग चाहिए तो 2 दबाएं। 2 या 3 एक नंबर है, उसमें आप दबाओगे तो आपके फोन की लोकेशन जो लखनऊ के अंदर सर्विलेंस सेल है वहां पे चालू हो जाएगी। एंड अगर आपको आफ्टर एवरी इंटरवल्स वो कॉल करेगा। कॉल करने के बाद अगर आपने कोई कॉल नहीं उठाया या आपकी गाड़ी कहीं पे बीच में रुक गई तो तभी के तभी कोई चीता जैसे बाइक कहते हैं, बाइक या फिर जो 112 की गाड़ी होती है वो आके चेक करेगी कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो ये लड़कियां करो, ये सब तो बेसिकली कर सकते हो, नॉर्मल चीज है। बट मेन चीज है कि आप अननोन लोगों से थोड़ा दूर रह कीजिए। और ये जो मैं रेड रूम वाला बता रहा हूँ, ये आई डोंट थिंक कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के साथ होगा, क्योंकि ये मोस्टली इंडिया के अंदर गरीब लोगों के साथ होता है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो आदमी बहुत ज्यादा डेब्ट में होता है, उनके साथ होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के साथ तो नहीं होगा, बट हाँ बाहर के देशों में होता है। जैसे आप बीजिंग में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, चाइना में बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। मैं बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम लेवल पे होता है ये चीज। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पे एक समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग करण के साथ बहुत लंबी चर्चा करने जा रहे हैं। और अगली चर्चा जो हमारी होगी, जो अगला एपिसोड आप देखेंगे, उसमें आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल और किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट से लेकर अपने पर्सनल मोबाइल अकाउंट तक को संभाल सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे आप बहुत सारी बातें होंगी। डॉक्टर करण, थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए। लेकिन मैं अगले एपिसोड के लिए और ज्यादा दिलचस्पी मेरी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी अपने दर्शकों को देनी है। थैंक यू सो मच।